बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 11.2। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अ अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय डेफिनीशन। तो मेरे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, और ये सारे डेटा हमारे पास अनग्रुप डेटा हमारे पास गिवन है। इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो अरिथमेटिक मीन को हम लोग मीन या एवरेज भी कहते हैं। तो डेटा हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है अनग्रुप और एक होता है ग्रुप। ग्रुप की पहचान ये है कि उसमें फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, और आगे ग्रुप में भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। वो आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन के लिए अनग्रुप अगर डेटा हो तो उसका फार्मूला है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और ग्रुप है तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो अब हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो फार्मूला इस्तेमाल होगा समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, डाटा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये सारा हमारे पास एक्स है। तो फार्मूला जो अरिथमेटिक मीन है हम उसको लिखते हैं एक्स बार, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ एक्स यानी ये जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, इन सब को हमने ऐड करना है। और एन से मुराद टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इन सब के समेशन को टोटल नंबर्स पर डिवाइड करते हैं। तो इन सब का समेशन हमारे पास आ गया 42 को डिवाइडेड कर दिया हमने 6 पर, तो हमारे पास एक्स बार आ गया 7। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन अनग्रुप हो तो फाइंड करने का मेथड है। इसका पार्ट 2 है, y = 3 4 -1 7 -8 -5 और 0 है। तो हमने इन सबको ऐड कर दिया, 3 + 4 आगे -1 था तो वो माइनस होगा, +7 -8 -5 और 0। अब इन सब को हमने ऐड किया और तो हमारे पास से इन सब का जो समेशन है वो आ रहा है 0, ठीक है। यहाँ देखें 4 और 3 7 और 7 14, यहाँ पर क्या आ गया 14 आ गया। तो ये 8 और 1 9 9 और 5 14 +14 -14 आंसर 0 0 डिवाइडेड 7, तो हमारे पास यहाँ पर मीन क्या आ गया 0, ठीक है। इसका पार्ट 3 है, 0 4 8 12 16 20 24 28। इन सब को सम किया और टोटल नंबर हमारे पास हैं 8, उन पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14, ठीक है। आपने इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखना है, आपके पास आंसर आएगा और आपने इसको 8 पे डिवाइड कर देना। तो हमारे पास इसका पार्ट यू है, 3.1 4.2 5.3 6.4 7.5 8.6 9.7 10.8। टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का सम किया हमारे पास आया 55.6। उसको 8 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 6.95। इसका पार्ट जो है वी, वो है 5 5 5 5। सारे नंबर हमारे पास 5 हैं। तो अब ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब का जो सम है वो हमारे पास आ गया 40। 40 को जब हमने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द स्कोर मेड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी इन अ सीरीज ऑफ इनिंग। तो अब बैट्समैन ए के ने जो बनाए हैं मुख्तलिफ इनिंग्स में स्कोर वो भी गिवन है, और बैट्समैन जो बी है उसने जो बनाए हैं वो भी गिवन है। तो फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर ऑफ बोथ प्लेयर एंड स्टेट हु इज़ बेटर एज रन गेटर, और ये भी बताना है कि किसकी एवरेज अच्छी है। तो बैट्समैन ए है 12 15 6 73 7 19 199 36 84 29। इन सब का हमने सम किया तो ये आ गया हमारे पास समेशन ऑफ ए, तो ये आ गया 590। फिर इसी तरीके से बैट्समैन बी की सारी इनिंग्स के स्कोर को हमने ऐड किया
तो आ गया समेशन ऑफ बी इक्वल टू 336। तो टोटल नंबर भी यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 इनिंग्स हैं, तो एन हमारे पास आ गया 10। तो अब एवरेज फाइंड करनी है, यानी मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन ऑफ ए क्या आएगा, समेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ ए है हमारे पास 590 डिवाइडेड 10, तो हमारे पास आ गया 59। और अब मीन फाइंड करना है बी का भी, तो वो है हमारे पास समेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन, वो था 336 डिवाइडेड 10, तो इसका आंसर आया 33.6। तो ए इज़ बेटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। द वेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस आर आल्सो गिवन। कि ये हमारे पास कोई 4 स्टूडेंट हैं, हंजला, मूसा, ज़की और सालेह। अब इनके सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उनकी जो वेटेज है वो है 4 3 2 1। और इन्होंने अब इन सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ मार्क्स लिए हैं, तो अब हमने हर एक स्टूडेंट की वेटेज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो वेटेज का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, समीशन ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई एक्स, यानी समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू से मुराद वेटेज है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेटेज। तो हंजला, अब यहाँ पर ये है कि हंजला देखें, ए मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स लिए हैं, तो 70 मल्टीप्लाई 4 प्लस 95 मल्टीप्लाई 3 प्लस 80 मल्टीप्लाई 2 प्लस 55 मल्टीप्लाई 1। तो हमने आपने डायरेक्ट इनको कैलकुलेटर में लिखा, तो ये यहाँ पर ये 70 मल्टीप्लाई 4 ये आ गया 280 प्लस 95 मल्टीप्लाई 3 285 प्लस 80 मल्टीप्लाई 2 160 प्लस 55 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 55। इन सब को ऐड किया 783। नीचे क्या है, समेशन ऑफ डब्ल्यू वेटेज, वो है 4321, तो इन सब का सम आ गया 10। 780 डिवाइडेड 10, तो हमारे पास आ गया 78। मूसा, तो मूसा की जो वेटेज है वो भी, और वो सब्जेक्ट की वेटेज भी है, मूसा के मार्क्स भी हैं, तो 80 मल्टीप्लाई 4 प्लस 60 मल्टीप्लाई 3 प्लस 65 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर आ गया 80 मल्टीप्लाई 4 320 प्लस 60 मल्टीप्लाई 3 180 प्लस 65 मल्टीप्लाई 2 130 प्लस 45 1 ज़ा 45। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 675। इनको 10 पे डिवाइड कर दिया, 10 टोटल नंबर ऑफ वेटेज है हमारे पास, तो ये आ गया 67.5। अब ज़की है, तो उसके भी हमारे पास जो मार्क्स हैं वो गिवन है। 90 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 3, 50 मल्टीप्लाई 2 और 65 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा 360 प्लस 165 प्लस 100 प्लस 65। इन सब को ऐड किया 690 डिवाइडेड, टोटल वेटेज है हमारे पास 10, तो ये हमारे पास आ गया 69। सालेह के भी मार्क्स हैं, इनको इनकी वेटेज के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 770। इनको डिवाइड किया 10 पर, तो हमारे पास आ गया 77। तो अब सब स्टूडेंट की वेटेज हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा सेट। अब ये हमारे पास आ गया है ग्रुप डाटा, ठीक है। डाटा जब हो तो अरिथमेटिक मीन फाइंड कैसे होता है, तो वो भी देख लेते हैं। हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है 5 7 10 6 2। तो अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना होता है एक्स। अब एक्स कैसे फाइंड आउट होता है, तो एक्स होता है कि दोनों क्लास इंटरवल्स को आपस में आपने ऐड करना है और फिर इसको 2 पर डिवाइड करना है। 0 प्लस 5 डिवाइडेड 2, तो ये आपके पास आ गया 2.5। फिर 5 प्लस 10 डिवाइडेड 2 आपके पास आ गया 7.5। फिर 10 प्लस 15 डिवाइडेड 2 आपके पास आ गया 12.5।
फिर 15 + 20 ये आ गया 17.5, 20 + 25 डिवाइडेड 2 तो ये आ गया आपके पास 22.5। अगर आप फार्मूले को देखें तो फार्मूला है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास एफ भी है और एक्स भी है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एक न्यू कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा एफ ऑफ एक्स। तो 5 × 2.5 ये आ गया 12.5, फिर 7 × 7.5 ये आ गया 52.5, 10 × 12.5 ये आ गया 125, 6 × 17.5 ये आ गया 105 और 2 × 22.5 ये आ गया 45। अब समीशन ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है, तो इन सब वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ़। तो एफ़ है तो इस सारी एफ़ की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 30। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, 340 डिवाइडेड 30 तो हमारे पास आंसर आ गया 11.33। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ नंबर्स ऑफ अ डिटर्जेंट बैग सोल्ड अगेंस्ट इट्स मास इन केजी। तो अब ये भी हमारे पास ग्रुप डाटा है, तो क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है 1 से 9, 10 से 18, 90 से 27, 28 से 36, 37 से 45। फ्रिक्वेंसी भी गिवन है 10, 15, 18, फिर 15 और 12। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्स को फाइंड आउट करना है। तो अब एक्स के लिए वही बात कि इन दोनों को ऐड करना है, 1 + 9 डिवाइडेड 2 तो आंसर आ गया हमारे पास 9 और 1, 10 डिवाइडेड 2 ये आ गया 5, 10 + 18 डिवाइडेड 2 14, 19 + 27 23, 28 + 36 ये आ गया 32, 37 + 45 ये आ गया 41। अब समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला कॉलम बनाना है, तो वो 10 × 5 50, 15 × 14 210, 18 × 23 414, 15 × 32 480, 12 × 41 तो ये आ गया 492। अब हमें समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है, इनको हमने ऐड किया तो ये आ गया 1646 और समीशन ऑफ एफ हमारे पास आ गया है 70। तो अब हमारे पास से मीन फाइंड आउट करना है, तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास केवल है 1646 और समीशन ऑफ एफ वो भी हमने मालूम कर दिया है, वो है 70। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 23.51। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब हमने फाइंड आउट करना है मीडियन। तो अब हमारे पास जो मीडियन है वो अनग्रुप और ग्रुप के लिए इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। तो अनग्रुप में अगर डेटा हो तो सबसे पहले आपने उसको रीअरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और फिर हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ गिवन होनी है वो तो या तो इवन होंगी या ऑड होंगी। अगर ऑड हुई तो उसका फार्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 और TH, इसका मतलब होता है वैल्यूज़। अगर इवन है तो फार्मूला होगा 1/2 ब्रैकेट n/2 अगर TH वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड 2 TH वैल्यू। फाइंड मीडियन करना है हमने, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 142536। तो आपने इनको अरेंज करके लिखना है। मैंने इसको अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, यानी मैंने पहले छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी लिखी है, आप सबसे पहले बड़ी वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास है जी, अब आप इनको काउंट करें तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो उसका मतलब है कि ये ओड है। तो ओड का फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 TH। n तो हमारे पास 7 है, 7 + 1 तो ये हो गया 8, 8 डिवाइडेड 2 तो ये हमारे पास बनती है फोर्थ टर्म। TH का मतलब क्या होता है? टर्म। यहाँ पर फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर आप काउंट करें 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर पर जो नंबर आ रहा है वही हमारा मीडियन है। तो यहाँ फोर्थ नंबर पर फोर्थ आ रहा है तो ये हमारा मीडियन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 है,
कि +-2 +-4 +-6 +-8, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक रीअरेंज किया है। तो -8 -6 -4 -2 +2 4 6 और 8। तो अरेंज करने के बाद आपने इनको काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, मतलब इवन है। तो इवन का फार्मूला है 1/2 nth/2 यानी n/2 आगे th प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 th। तो n 8 है, तो 8/2 th प्लस 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 th। 8/2 का जवाब आ गया हमारे पास 2। और यहाँ पर इसका जवाब यहाँ पर 8/2/8 का जवाब बनता है हमारे पास 4। और 8 और 2 10/2 5। तो यहाँ पर 4th और 5th टर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। 8/2 का जवाब 4th आया है और यहाँ पर 10/2 का जवाब आया है 5। तो 4th 1 2 3 4th वैल्यू है हमारे पास -2 और 5th वैल्यू है हमारे पास +2। +2 -2 आपस में कैंसिल, तो इसका जवाब क्या बना 0। तो यहाँ पर इसका मीडियन 0 है। 3 पार्ट हमारे पास 0 1 -2 -3 4 5 6 3। असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक हमने इसको लिखना है -3 -2 0 1 3 4 5 6। तो अब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी ये आ गया इवन। तो इवन का फार्मूला 1/2 n/2 th प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 th। n 8 है तो 8/2 और 8 + 2 10/2। तो यहाँ पर 4th और 5th टर्म लिखनी है, ठीक है। तो 4th 1 2 3 4th 1 है वो आ गई, प्लस 5th आ गई हमारे पास 3, वो लिख दिया हमने 3 और 1 4 को जब 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमारे पास का मीडियन 2 आ गया है। पार्ट 4 है 4 3 1 -3 2 -3 3 4 1। तो अब हमने इसको फिर वही बात कि इसको लिखना है अरेंज करके। तो -3 दो दफ़ा आया है तो 2 दफ़ा आएगा। 1 1 1 भी 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा आएगा। 2 एक बार है वो एक दफ़ा आ गया। फिर बाद 3 3 2 दफ़ा है 2 दफ़ा आएगा। 4 और 4 ये भी 2 टाइम है, ये 4 और ये 4 ये भी 2 टाइम आ गया। इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यानी ओड है। तो फार्मूला सिंपल आएगा n+1 डिवाइडेड 2। 9 + 1 डिवाइडेड 2, तो ये हमारे पास बनी 5th टर्म। तो अब 5th पर देखिए 1 2 3 4 5th नंबर पे हमारे पास आ रहा है 2। तो इसका मीडियन भी हमारे पास 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप students are required to construct a circle of any radius between 0 cm and 2 cm. The data given below is recorded. तो अब उसने रेडियस दे दिया हमें 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 और 0.2 और 7 नंबर ऑफ सर्कल्स भी दे दिए हैं कि इस रेडियस के मुताबिक आपने इतने सर्कल बनाने हैं। यानी इन शॉर्ट उसने हमें यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी है और यहाँ पर ये देखें उसने एफ भी मेंशन किया हुआ है। फाइंड मीडियन रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आपने फाइंड करना है मीडियन। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो डेटा हमें गिवन है ये है जी हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है, ठीक है ना, डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का मीन किस तरह फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले रेडियस हमने लिख लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली और अब आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये 6 ऐसे ही। तो अब पिछली फ्रीक्वेंसी में ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी 6 + 9 15, फिर 15 + 15 30 30 + 24 54 और 54 + 33 87। ये लास्ट वीडियो में जब हमने 11.1 सॉल्व की थी तो मैंने ये आपको काफ़ी डिटेल से समझाया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होती है। तो हमने इन सबको ऐड किया तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो हमने बना लिया और अब हमारे पास समेशन ऑफ एफ आ गया जी हमारे पास 132। तो अब यहाँ पर ना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास, ठीक है ना। एक होती है कंटिन्यूस सीरीज़, वो आगे आएगी, और एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। इसका मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n से मुराद
फ्रीक्वेंसी का सम वो कितने हमारे पास 132 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 133 डिवाइडेड 2, तो ये आ गया हमारे पास 66.5। अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि ये 66.5 कहाँ आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे 54 है, तो 54 के से ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू कहाँ आ रही है 87 तक। इसका मतलब क्या है कि ये 66.5 87 वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मौजूद है। तो ये हमने बना ली अपनी मॉडल क्लास। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास मॉडल क्लास बनती है उसकी जो हमारे पास आप कह लें जो एक्स कह लें या जो रेडियस है यहाँ पर फ़िलहाल वो जो नंबर होता है वही हमारे पास बेसिकली मीडियन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास का मीडियन आ गया 1.0। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एट एन ओल्ड एज हाउस देयर आर पीपल्स ऑफ डिफरेंट एजेस ग्रुप एज गिवन बिलो। तो ये हमारे पास उसने हमें दे दिया टेबल। अब ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, ठीक है। जो लास्ट वाली हमने देखी है ये वाली ये डिस्क्रीट सीरीज़ होती है और ये हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ होती है 40 50 50 60 60 से 70 70 से 80 और 80 से 90। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फाइंड एंड एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल आपने फाइंड आउट करके उसको बताना है, यानी सिंपल आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो क्लास इंटरवल हमारे पास है 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 और 80 से 90 और इनकी फ्रीक्वेंसी भी है। तो यहाँ पर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना है। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही और अगली में पिछली ऐड हो जाएगी, ठीक है। 8 + 3 11, फिर अब 11 + 11 22 22 5 में ऐड होगा 27 27 में जब 4 ऐड होगा तो आ जाएगा 31। अब जब कंटिन्यू सीरीज़ होती है तो मीडियन का फार्मूला होता है L + H/F फिर ब्रैकेट में n/2 - c। और हमारे पास अब यहाँ पर ये मीडियन का फार्मूला है। तो अब L से मुराद होती है लोअर क्लास बाउंड्री, H से मुराद विड्थ, F से मुराद फ्रीक्वेंसी और N से मुराद नंबर्स, ठीक है ना। और C से मुराद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीसीडिंग वैल्यू। तो ये यहाँ पर ये मेंशन था कि अगर ग्रुप वैल्यू हो तो फिर हमारे पास फार्मूला है L + H/F n/2 - c। L से मुराद लोअर बाउंड्री क्लास बाउंड्री, F से मुराद साइज़ यानी विड्थ है, C से मुराद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग। अब ये प्रीसीडिंग क्या है या C कैसे मालूम होगा तो ये अभी सवाल में आपको समझ आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको समझ आ गया, इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं वो भी आपको समझ आ गई हैं। तो अब सबसे पहले हमने मालूम करना होता है n/2, ठीक है। n/2, n से मुराद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ रही है 31 31 डिवाइडेड 2 तो ये आ गया 15.5। अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 15.5 कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर 11 है, यहाँ 22 है, इसका मतलब 15.5 इसमें आ रहा है। तो ये आपका क्लास मॉडल बन गई। अब क्लास मॉडल बनाने के बाद अब आपके पास जो L है वो होता है लोअर बाउंड्री। तो क्लास मॉडल में जो लोअर बाउंड्री है वो है 60 और H से मुराद होता है इनका डिफरेंस। तो 40 - 50 तो ये आपके पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। ये कितना आ गया 10 आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर अच्छा एक और बात भी होती है इसमें, वो भी आप देख लें कि जब भी आपने मीडियन फाइंड आउट करना है तो ये याद रखना है कि यहाँ पर ये अपर और अगले इंटरवल की लोअर बाउंड्री ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर आपने क्लास बाउंड्री वाला एक और कॉलम बनाना होता है। तो उस तरह के सवाल आगे हैं तो आपको वो भी समझ आ जाएंगे। और हमारे पास F है 11, F से मुराद इस क्लास मॉडल की फ्रीक्वेंसी वो आ गई 11। और C से मुराद मैंने आपको बताया था प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये क्लास मॉडल है, इससे पिछली फ्रीक्वेंसी क्या है 11, तो ये आपके पास C आ गया। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आपने अपने इस फार्मूले के अंदर इनको इंटर करना है तो आपके पास मीडियन आएगा 64.09। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो अब मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड में भी हमारे पास आएंगे जी दो
वही के डाटा अगर अनग्रुप हो तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या वो वैल्यू जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, वो नंबर जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो या वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही हो, वो अनग्रुप में वही मोड होता है। और ग्रुप में हमारे पास फार्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ये L और FM और F1 क्या है, तो L से मुराद लोअर क्लास बाउंड्री, FM से मुराद होता है मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, F1 से मुराद होता है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास और F2 से मुराद होता है सक्सीडिंग वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से नेक्स्ट है, और H से मुराद विड्थ होती है। तो सबसे पहले पार्ट 1 है 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर देखें सारे नंबर एक ही बार आ रहे हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मोड नहीं है, नो मोड। यहाँ पार्ट 2 देखें 2 4 2 3 2 5 3 2 5 4 2। अब आप इसको भी अरेंज करके लिख लें। अरेंज करने से ये है कि सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप देखें 2 1 2 3 4 5 2 5 टाइम लिखा हुआ है, तो हमने 2 को 5 टाइम लिख लिया। उसके बाद 3 1 और 2 टाइम है वो आ गया। उसके बाद 4 2 टाइम है वो आ गया, और 5 2 टाइम है तो वो भी हमने लिख लिया। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 2, वो 5 टाइम आ रहा है तो उसका मोड 2 आएगा। पार्ट 3 है 120 130 140 225 125 225 120। हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। तो 120 2 टाइम आ रहा है, और यहाँ देखें 225 भी 2 टाइम आ रहा है। अब दो नंबर्स हैं जो 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो इसका जो मोड है वो दोनों आएंगे, 120 भी आएगा और 225 भी आएगा। तो पार्ट 4 है 2 4 3 5 5 3 4 2। आप इसको अरेंज करके लिखना है। 2 टाइम है लिख दिया, 3 भी 2 टाइम है, 4 भी 2 टाइम है, 5 भी 2 टाइम है। अब सारे नंबर 2 टाइम है, तो अब इसका मतलब कि इसका मोड नहीं है। तो उम्मीद है कि ये आपको अनग्रुप डेटा से मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, और मोड भी फाइंड आउट करना है। हमारे पास x 0 1 2 3 4 है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सबसे पहले हमने एक कॉलम बनाया f ऑफ x का, क्योंकि f भी है x भी है। 3 मल्टीप्लाई 0 0 5 1 ज़ा 5 9 2 ज़ा 18 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 और 5 1 ज़ा 5। हमने इन सब का किया सम, तो ये आ गया हमारे पास 48, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 24। तो यहाँ पर मीन के लिए फार्मूला होता है समेशन ऑफ f ऑफ x, हमारे पास 48 है, समेशन ऑफ f वो हमारे पास 24 है। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ गया 2। अब हमने फाइंड करना है मीडियन। अब डिस्क्रीट के लिए मीडियन का फार्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n से मुराद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहीं से हमें मालूम हो गया, ये कितनी है 24 + 1 डिवाइडेड 2, तो 25/2। तो ये आ गया हमारे पास 12.5, ये आ गया हमारे पास 12.5। अब इसके लिए हमने में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही 3, उसके बाद 3 और 5 8 8 और 9 17 17 और 4 21 21 और 2 23 23 और 1 24 आ गया है। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है वो कितनी है 12.5। तो 12.5 कहाँ आती है, ये 8 है, ये 17 है, तो 17 में आती है 12.5, और 12.5 में जो नंबर है वो क्या है 2, तो वही हमारे पास इसका मीडियन भी 2 आ गया। मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें वो है 9, तो 9 के अगेंस्ट जो नंबर है वो क्या है 2, तो इसका मोड भी हमारे पास 2 आ गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 11 है फाइंड मॉडल वैल्यू ऑफ द फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके दो पार्ट्स हैं, हमने इनका फाइंड करना है मोड। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इनके मोड। तो 11 का पार्ट ये है, उसकी क्लास इंटरवल हमारे पास है 1 से 4 5 से 8 9 से 12 13 से 16 और 17 से 20। इनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 9 8 10 6 और 7। अब यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर फर्स्ट जो इंटरवल है वो एंड हो रहा है 4 पर, और नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 5 से। इसका मतलब कि ये अभी इनकी क्लास बाउंड्रीज सेम नहीं है, तो हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज काफ़ी आसान है बनाना। इन दोनों में फ़र्क देखें, तो इन दोनों में फ़र्क है 1 का, यानी 4 और 5 में, यानी 8 और 9 में
12 और 13 में, 16 और 17 में, तो यहाँ 1 का फ़र्क है, तो 1 का फ़र्क आ गया है। अब आपने 1 को 2 पे डिवाइड करना है तो वो आएगा 0.5। तो अब आपने लोअर बाउंड्री में से 0.5 माइनस करना है और अपर में 0.5 ऐड करना है। तो 1 में से 0.5 माइनस होगा ये आएगा 0.5, 4 में ऐड होगा तो ये 4.5। अब 5 में से जब 0.5 माइनस होगा ये हो जाएगा 4.5 और 8 में ऐड होगा तो ये 8.5। 9 में से माइनस हुआ 8.5, 12 में ऐड हुआ 12.5, 13 में से माइनस हुआ 12.5, 16 में ऐड हुआ 16.5, 17 में से माइनस होगा तो ये आएगा 16.5, 20 में ऐड होगा जी 20.5। अब आप देखें तो ये अब बराबर हो गए हैं। तो अब मोड जब भी फाइंड आउट करना होता है तो हमने मॉडल क्लास बनानी होती है, जैसा मीडियन में बनाते हैं। तो अब मॉडल क्लास, तो मोड की मॉडल क्लास वो बनती है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10 पर, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास बन गई और हमने मॉडल क्लास यहाँ पर लिख ली, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल है उसका 9 से 12, फ्रीक्वेंसी 10 है, उसकी क्लास बाउंड्रीज 8.5 से 12.5 तक है, यानी ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास हमने यहाँ पर लिख ली। मोड का फार्मूला होता है L + FM - F1 डिवाइडेड बाई 2 FM - F1 - F2 मल्टीप्लाई H। तो अब L, तो L क्या है? लोअर बाउंड्री, तो लोअर बाउंड्री हमारे पास 8.5 है। FM से मुराद होता है जो मॉडल बना है उसी की फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारे पास FM आ गया हमारे पास 10। और F1 होता है हमारे पास पिछली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो पिछली फ्रीक्वेंसी, यानी ये है ना मॉडल क्लास की पिछली फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो वो हमने यहाँ पर लिख ली 8। फिर F2 होता है जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो ये हमारे पास F2 आ गया। और H से मुराद होता है कि इन दोनों में फ़र्क कितना है, तो इन दोनों में फ़र्क है हमारे पास ये जो इनका H यानी विड्थ है वो है 4। अब सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो फार्मूले में पुट किया हमने 8.5 प्लस FM होता है यहाँ पर, FM की वैल्यू 10 माइनस F1, तो F1 की वैल्यू 8, 10 - 8 डिवाइडेड 2FM की वैल्यू 10 माइनस F1 उसकी वैल्यू 8 माइनस F2 उसकी वैल्यू 6 हमने लिख ली, मल्टीप्लाई H की वैल्यू 4 है। अब 8.5 ऐसे ही 10 में से 8 गए 2 और 10 2 दा 20 और 8 ये माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14, 20 में से 14 माइनस हुए तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 4। तो अब आप यहाँ पर ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 और 6। अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास जवाब आता है 9.83, आपने मालूम कर लिया है। इसका पार्ट 2 है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब यहाँ देखें उसने क्लास बाउंड्रीज सेम दे दी हैं, तो अब हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लास बाउंड्रीज भी हैं, यानी क्लास इंटरवल भी है और बाउंड्रीज भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो मॉडल जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, तो ये मॉडल क्लास बन गई। अब मॉडल क्लास में L लोअर बाउंड्री 10 आ गई। FM से मुराद वही फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की है 7, F1 से मुराद पिछली फ्रीक्वेंसी। अब पिछली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 7 है वो नहीं है, तो F1 आ गया 0 और F2 से मुराद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या है 6, तो F2 हमारे पास 6 आ गया, मल्टीप्लाई H, तो H यानी 10 माइनस 15, तो इसमें फ़र्क कितना है हमारे पास वो 5 है, तो H 5 आ गया। मॉडल क्लास भी है और ये सारी वैल्यूज हमने फार्मूले वाली लिख ली हैं। अब फार्मूले के अंदर इनको पुट करते हैं। L की जगह 10 प्लस FM की वैल्यू क्या है 7 माइनस F1 की वैल्यू 0। क्यों 0 है 8 बार फिर बताता हूँ आपको कि पिछली फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए वो वैल्यू 0 है। और फिर 2FM यानी 7 2 दा 14 माइनस 0 माइनस 6, 40 में से 6 माइनस हुए 8 और 7 5 दा 35 डिवाइडेड 8 और इसके अंदर प्लस 10 होगा तो आ जाएगा 14.38। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।